ये देखो, चलो ये एक्स पाथ काम नहीं कर, पहले तो इन्होंने इतना लंबा एक्स पाथ लिखा ना, देखो चल रहा है, किसके लिए लिखा है ये? अच्छा, टाइप करने के लिए लिखा है क्या? अच्छा, सेंड कीज के लिए कि वैलिडेशन के लिए? अच्छा हाँ, तो देखो ये गलती कहाँ है, एक्सपाथ नहीं गलत है यार, पेज गलत ओपन है, यहाँ कहाँ सेंड कीज कर दोगे यार, इस पे कहाँ सेंड कीज करोगे बताओ, सेंड कीज जहाँ करते दिखता है ना, माउस जैसा होगा दिखेगा, वहां टाइप करोगे, यहाँ कहाँ टाइप कर दोगे बताओ, तब नहीं, टाइप इनपुट की बात करो तो ये डुप्लीकेट बटन है ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, क्या आता है, क्या टाइप कर दोगे, नहीं ना, तो भैया जहां तुम खुद इनपुट करते हो, टाइप करते हो, वही ये टाइप करेगा ना, वही करना भी चाहिए, इसीलिए देखो यहाँ इसीलिए गलत है। एक काम करते हैं, एक ऐसा पेज खोलते हैं जो, अच्छा हाँ हाँ सही तो है, सही जगह से उठाया है, ये देखो टैग इसका क्या है, इनपुट है, और ये देखो आइडेंटिफाई, ये लाइन ये है हाईलाइट हो रही है, यहाँ कर्सर ले जाओ तो क्या दिख रहा है, हाईलाइटेड दिख रहा है, दिख रहा है ना, बंद करो लैपटॉप, लैपटॉप क्यों ओपन किए हुए यार, ये तो बाद में ओपन कर सकते हो ना, तो बताओ हम कर देंगे, मेरे हाथ में लैपटॉप है ना, जो करना है कॉपी पेस्ट तुमको। अच्छा हाँ देखो, ये एक्सपाथ है, जरा एक्सपाथ देखो ये है क्या, पहले लिखा है स्लैश, फिर क्या लिखा है HTML, जरा अपना भी देखो, कोई व्यू पेज सोर्स करो या यहीं से देखो, चीज तो एक ही है ना, दिखाएगा शुरू कहाँ से होता है ना, अब HTML के यहाँ पे दो चाइल्ड, हेड और बॉडी दिख रहा है भाई, ये पेरेंट है और ये इसके दो क्या है, हेड और बॉडी, अब अगर हेड है, अगर यहाँ पे बॉडी, बॉडी खुला हुआ है ना, अगर हम बॉडी को यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि मेरा एलिमेंट कहाँ है, बॉडी के अंदर, तो अब देखो हमने हेड को यूज नहीं किया, तो हमने यहाँ क्या लिखा है HTML स्लैश बॉडी, हमने कहा था ना रिलेशन कैसे हो, चाहे हमारे तुम्हारे हों और चाहे इसके हो, HTML के रिलेशन कैसे हो, पेरेंट है, तो ये स्लैश का मतलब क्या होता है, पेरेंट ऑफ चाइल्ड, ये अब हम करें, ये लिखा हुआ है ना, मान लो कहीं से कॉपी किया, लिखना चाहो लिख डालो, लिखना चाहो तो लिख डालो, मान लो हमें इसी के लिए लिखना हो, सेव के लिए, तो हमने राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया, यार ये ऐसे खुला ही होगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, पहले HTML है, दो चाइल्ड है हेड और बॉडी, खुला कौन है, बॉडी, तो कहाँ है, बॉडी के अंदर, तो हम एक्सपाथ कैसे लिखेंगे, स्लैश HTML, उसका चाइल्ड है बॉडी ना, चाइल्ड के लिए स्लैश और लिखे बॉडी, अब बॉडी के अंदर भी देखो बहुत कुछ होगा, तुम्हारे काम का कौन है, हाँ तो वन ऑफ, भाई HTML के अंदर कितने बॉडी, अब बॉडी के अंदर सारे हैं, गलत कुछ नहीं दिखाएगा ये, देखो अब नीचे आओ, जिसके अंदर वो है मेरा आइटम, वो देखो ओपन हुआ खुला होगा, ये तो क्या लिख दें, स्लैश, भाई उसका चाइल्ड है तो क्या, टेबल, अब देखो आ गया 1 ऑफ 6, क्योंकि बॉडी के अंदर 6 टेबल, तुम्हारा आइटम कहाँ है, टेबल के अंदर, किसके अंदर है 6 में से, यहाँ तो देखो क्या आ रहा है, 1 ऑफ 6 आ रहा है ना,
और सही बात है, ऐसा नहीं कि फालतू आ रहा है। चाहो तो यहाँ चेक करके देख लो, एचटीएमएल हुआ, हेड हुआ, बॉडी हुआ ना। बॉडी के अंदर आओ जरा देख लो, पहला टेबल, इसके अंदर तुम्हारा एलिमेंट नहीं। चाहो तो देख सकते हो कि 1 ऑफ 6 आ रहा है ना, यहाँ टेबल आ रहा है ना, यहाँ कर्सर ले जाओ, ऊपर देखो कहाँ हाईलाइट कर रहा है क्या, ऊपर ना, सब दिखा तो रहा है। सोचो सब बता रहा है। अगर एक ऐसा आदमी है जो न भी जानता हो, खुद से ट्राई कर रहा हो, तब भी कर सकता हो, इतनी सपोर्ट ये करता। देखो दिख रहा है भाई, यहाँ तो है ही नहीं यार। और अगर सही बात है यहाँ होता तो क्रोम तुम्हारी इतनी भी हेल्प कर रहा है, उसी को ओपन करता जिसमें वो होता। तब अभी टेबल है, पहले में नहीं है तुम्हारा, दूसरा है, उसी बॉडी के अंदर दूसरा। ये दिख रहा कौन है, ये ऊपर पट्टी जो दिख रही है, ये दूसरा। ऐसे देख लो, तीसरा, ये नीचे वाली पट्टी है, चौथा, पांचवा। तुम्हारा एलिमेंट कहाँ है, पांचवे के अंदर ही है ना, लास्ट में। तो यहां तुम क्या लिखोगे, टेबल 5 ना। फिर क्या कहे, इस टेबल 5 के अंदर भी कहाँ है तुम्हारा। वैसे अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो वहां लेके आएगा, तो वही खुला ही होगा। देखो कौन सा खुला है, हमने क्या लिखा था, स्लैश HTML स्लैश बॉडी स्लैश, ठीक है, इसी के अंदर है। जरा इसको देखो आगे, हम पूरा वहीं पहुंच रहे हैं। टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी बॉडी का मतलब हुआ टेबल बॉडी। क्या हो गया, टेबल बॉडी। बहुत सी कई जगह तो कोई एप्लीकेशन मिलेगा जहां टी बॉडी होगा और टी हेड होगा। क्या होगा, टी हेड होगा और टी बॉडी। हेड होगा कॉलम्स के लिए और बॉडी होगा कॉलम के अंदर जो टेबल में वैल्यू होती है ना। क्या तुम्हारा रिजल्ट है हाई स्कूल का इंटर का जो था, वो टेबल के फॉर्मेट में था ना। सब्जेक्ट का नाम लिखा था, नंबर लिखा था कि नहीं लिखा था। वैसे क्या होते हैं तुम्हारे, टेबल होते हैं। अच्छा, टी बॉडी के अंदर भाई, अच्छा किसी भी टेबल में टी बॉडी हुआ, टी बॉडी के अंदर क्या हुआ, रो होगी भाई। टेबल में क्या होता है, टेबल तुम्हारा कौन है, ये एक्सेल एक टेबल ही तो है, ये है ना। एक तरह से देखो, मल्टीपल क्या है, ढेर सारी रोज है। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, और हर रो के अंदर क्या है, कॉलम। इसीलिए क्या है, टी बॉडी है और फिर यहाँ क्या है, ER स्लैश ER, है ना। अब देखो 1 ऑफ 1 आप क्यों आ रहा है भाई, टी बॉडी के अंदर TR कितने हैं, एक ही है ना भाई। देखो वो जो टेबल 5 है उसके अंदर कितने टी बॉडी है, एक। अगर हम बॉडी टेबल और टी बॉडी लिखते तो बॉडी के अंदर कितने होते, 6 टेबल होते। 6 टेबल में कितने, हर टेबल में एक टी बॉडी होता। तब क्या दिखाता, 1 ऑफ 6। हम बता दिए ना कि HTML में जाओ, बॉडी में जाओ, टेबल नंबर 5 में जाओ, उसमें टी बॉडी में जाओ। तो टेबल नंबर 5 में एक ही टी बॉडी है ना, उस टी बॉडी के अंदर एक ही TR है ना,
तभी क्या दिखा रहा है, 1/2। अब ले जाओ कर्सर, तुमको बताएगा हम कहाँ पहुंचे। फिर ये क्या हुआ, टीडी पहला, कुछ दिख रहा है कहीं, ध्यान से देखो, देख किसी आंख कितनी मजबूत है, बताओ। फिर से हटा रहे हैं, अंतर दिखना चाहिए, है अंतर, बिल्कुल ना। ये साइड, एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर क्या है, एक टी, ना टीआर है, हाँ टीआर का मतलब पूरी रो है, उसके अंदर एक क्या है, टीडी। देखो, फिर देखो, पहले के बाद दूसरे पर ले जाओ, दूसरा ये, उस टीडी के अंदर अब क्या है जरा देखो ध्यान से। तो टीआर है, टीडी पहला, क्या पहले जो ये टीडी पतली सी पट्टी दिख रही है यहाँ पे, देखना ध्यान से, क्या इसके अंदर लास्ट नेम है, नहीं है ना यार, तो बस, तो तुम पहला तुम्हारे काम का नहीं है, दूसरे के अंदर है, तो यहाँ लिखो ना TR/TD ना। अब TD2 के अंदर क्या है, div, तो लिखेंगे क्या, /div। अब हाँ भाई, डिव है ना, डिव का मतलब क्या होता है मालूम है, डिवीजन। जब बांटने के लिए जैसे टेबल TR/TD यूज होते हैं, TD होते हैं, वैसे क्या होता है, डिव। डिव का मतलब क्या है, डिवीजन। जैसे कई डिवीजन बना देते हैं ना, आपसे जो नहीं डिवीजन होते हैं, मतलब वर्क को क्या कर देना, या चीज को बांट देना। डिव, डिव में देखो यार स्पैन, ये जो स्पैन है कहाँ जा रहा है, यहाँ ऊपर देखो ध्यान, सॉरी, बताओ क्या इसके अंदर मेरा लास्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम टाइप इसके अंदर करना है, इसका कोई चाइल्ड है, देखो सब दिखेगा कौन किसके अंदर है और कौन नहीं है, तो ये काम का नहीं है। HR ये है, अब फार्म के अंदर है ना, तो बस हम लिखेंगे क्या, /फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर क्या है, पहला इनपुट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लेकिन देखो, ये तुमको इशारा कर रहे हैं कुछ ऐसा, क्या कर रहे हैं बताओ, इनपुट तो लिखा है, ऐसा ही है बात, एक इशारा और कर रहे हैं, आगे भी तो पढ़ो। टाइप इक्वल टू हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। तो कई बार ऐसा होगा कि HTML में लाइन होगी, लेकिन UI पे कर्सर ले जाओगे कुछ दिखाई नहीं देगा, लाइन है यहाँ और यहाँ सामने दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या है, हिडन। तो इस पे काम करना है ना भाई, हमको तो इस पे करना है ना। दूसरा देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सब काम के नहीं लग रहे हैं ना। अब तुम तो एक एक कर करोगे, फिर एक टेबल आ गया ना। अच्छा, ये टेबल फॉर्म का तो चाइल्ड है, लेकिन इस इनपुट का क्या है, सिबलिंग, भाई है ना, दिखेगा साफ साफ यार। तो यहाँ फिर क्या लिखो, /टेबल, उसका फिर क्या है, T बॉडी, उसके TR तो है भैया देखो, लेकिन दो है ना, खुला कौन है, ऊपर नीचे वाला ना, पहला नहीं खुला है ना, तो भाई क्या करोगे, /TR2 लिखो, लो यहाँ पहुंचो, देखो पहला TR है ना, ये एक है यार, देखो TR पे शुरू हुआ है, TR पे खत्म हुआ है, इसको दोनों समझ लेना। HTML का नियम क्या है, जिसपे शुरू होता है उसी पे खत्म होता है, लेकिन कई बार तुमको ऐसा दिख गया होगा जिसपे शुरू हुआ होगा उस पे खत्म नहीं हुआ होगा, उसका कारण क्या हो जानते हो, क्योंकि उसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं हो, पहली बात, पहला रीजन, और दूसरा रीजन, या तो उसका कोई चाइल्ड नहीं हो। अगर किसी का कोई चाइल्ड है तब वो स्टार्टिंग टैग पे अपनी बात खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टिंग के बाद एंडिंग देगा तब तो बीच अंदर चाइल्ड आएगा, स्टार्टिंग के बाद एंडिंग देगा तब तो इनर टेक्स्ट आएगा।
लेकिन कई बार ऐसे देखो, जैसे ये अच्छे देखो, हाँ ये भी अच्छी चीज है। ये इनपुट पे शुरू हुआ है भाई, इनपुट पे खत्म नहीं हुआ है, नहीं लिखा डेवलपर के पास। एचटीएमएल ये इतना समझदार है इंटरप्रेटर कि वो जानता है कि इनपुट पे शुरू हुआ है, इनपुट पे खत्म नहीं हुआ है। ना तो इनपुट के पास कोई इनर टेक्स्ट है और ना तो कोई इसका चाइल्ड है, इसके लिए ऐसा लिखा रह सकता। और कोई होगा तो इनपुट लिखेंगे तो एक ब्रैकेट आगे बंद करेंगे, वही छोटे बड़े का साइन, और इसके बाद आगे स्लैश, जैसे इनको किया है यार देखो। अब ये टेबल है, इसके अंदर चाइल्ड है ना, ये टेबल जरूर खत्म हुआ होगा, नीचे आके देखोगे दिखेगा। है बड़ा टेबल है, लो जी यहाँ है खत्म। तभी उसके अंदर क्या है, तभी उसके अंदर क्या है, टी बॉडी, देखो टी बॉडी। तो टेबल टेबल टी बॉडी ऐसे ऐसे तभी तो होगा, कोई चीज कहीं शुरू होगी कोई खत्म होगी। खत्म लिखना जरूरी तब होगा, या मतलब लिखा हुआ तब होगा जब उसके पास या तो चाइल्ड हो या तो उसके पास इनर। अगर दोनों नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो अपना एंडिंग लिखे। जो एस्टिमेल बनाया होगा लिख रहा होगा ना, वही एलिमेंट बना रहा होगा ना, उसको किसी को चाइल्ड बनाना होगा, किसी को किसी का क्या बनाना होगा, किसी को इनर टेक्स्ट देना होगा। अगर देगा तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लगाएगा। लेकिन जिसके पास ना तो चाइल्ड होगा और न ही इनर टेक्स्ट होगा, तो उसके लिए जरूर वो फिर एंडिंग नहीं लिखेगा। नहीं लिख भी देगा तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं लिखे तो भी चलेगा। तुम अपना देखो। अच्छा फिलहाल ये तो डेवलपर की बात थी। TR2 यहाँ आए ना, फिर इसके अंदर क्या है, TD स्लैश TD, इसके अंदर फिर क्या है, डेव, फिर उसके अंदर क्या है, टेबल, फिर लो टेबल। ऐसे लिखते चले जाओ, अंतिम में पहुंच जाओगे वहां। हाँ, लेकिन ये है रास्ता बड़ा लंबा है ना। अभी लिखेंगे और तो लिखता चला जाएगा, अंतिम में सही जगह पहुंच जाएंगे। देखो जो टेबल है, टेबल के अंदर फिर क्या है, टी बॉडी है, लिखते जाओ फटाफट। ठीक, फिर टी बॉडी के अंदर फिर TR है, TR के अंदर फिर TD, फिर इसके अंदर टेबल है। फिर लिखोगे आएगा भाई, उसने इतना क्यों बनाया, कोई कोई गेम थोड़ी खेल रहा। इतनी ढेर सारी चीजें कैसे बांट के रखे, इसलिए उसने ऐसा बनाया है ना। तुम्हें बनाना नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, यूज करना है। फिर टी बॉडी, फिर TR, फिर TD, फिर टेबल ना। भाई टेबल के अंदर टी बॉडी फिर है, फिर TR है, ये टेबल है, टी बॉडी है, TR है, TR2 है। फिर TD है, फिर टेबल है, टी बॉडी है, TR है ना। चलो देखते हैं। TR तक आया ना, TR के अंदर फिर TD है, टेबल है, फिर टी बॉडी, ये लो। फिर क्या है, यहाँ TR है, देखो पहला क्या है, दूसरा कहाँ है, ये इसके अंदर है, पहले के अंदर है, दूसरे में नहीं है ना, तीसरा इसमें भी नहीं है, चौथे में है ना, देखो चौथा खुला भी है इसीलिए। फिर TD है, लेकिन दूसरे के अंदर है ये यार, TD2। फिर उसके अंदर क्या है, इनपुट।
लो पहुंच गए थे। बहुत टाइम लगा ना, वो आज पहुंच गए, कल पहुंच पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। अगर बीच की एक भी चीज गड़बड़ाई कि डेवलपर ने एक टेबल बढ़ा दिया कि एक टेबल घटा दिया, तो वो TR3 से 2 हो गया या 4 हो गया, एक टेबल बढ़ा हटा दिया, पूरा टेबल ही हटा दिया, उसके अंदर टेबल के अंदर टेबल डाल दिया, कुछ भी चेंज करेगा छोटा सा भी, तो तुम्हारा ये काम करना क्या कर देगा, बंद। इसको ऐसे कंपेयर करो, जैसे मान लो तुम हमसे पूछते हो कि जी यहाँ का एड्रेस बताओ, तो तुम कहते हो, तो हम कहते हैं यहाँ, तो हम कहते हैं यार नहीं एक काम करो, अच्छा बताओ हम तुमसे कहाँ रहते हो, तो तुमने बता दिया हम फलाना जगह है, ठीक है, मान लो तुमने बता दिया हम जौनपुर। अब हम क्या कहेंगे, अच्छा जौनपुर से घर से बाहर निकलो। अब हमको अच्छा, हम कहे अच्छा हम बता रहे हैं, अब देखो कैसे आना है। हमने कहा जौनपुर में घर से बाहर निकलो, फिर वहां तुम वहां से जाना, वहां बस लेने के लिए वहां जाओ जहाँ बस मिलती है, बस मिलने के भी 4 ऑप्शन है, यहाँ चले जाना, फिर वहां से फिर बस पकड़ना, बस पकड़ के फिर कहाँ आना, भदोही आना, भदोही से तुम इंदिरा मिल पे उतर जाना, वहां से फिर तुम्हें यहाँ के लिए कोई जल्दी बस नहीं मिलेगी, तो कोई वो पकड़ना, वहाँ ऑटो पकड़ना, स्टेशन पहुंच जाना, स्टेशन से फिर आने आगे आना। अब कहाँ तक आना, तो कह दिया तुमने भैया 3-4 वो, और वो बीच में 2 पेट्रोल पंप पड़ेंगे, उनको क्रॉस करना, ऐसे करना वैसे करना, फिर यहाँ से लेफ्ट देखना, फिर राइट जाना, यहाँ पहुंच जाओ। तो गलत हमने नहीं बताया ना, सही बताया, समस्या उसमें नहीं है। पहले तो तुम्हारा हमने बहुत टाइम लिया ना, और दूसरी बात हमने तुमसे कहा कि 2 पेट्रोल पंप के बाद आ जाना तीसरे है? मान लो एक पेट्रोल पंप किसी और ने बनवा लिया, तब तो तुम कहीं और से घूम जाओगे ना। हम तुमको पूछ रहे हैं, तुम बता रहे हो ना, हम तुम इसलिए क्या कहते हो कि ये सब फालतू बकवास मत करो, हमें ये बताओ कहाँ है, हमें मेन मेन एट्रीब्यूट बताओ, भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये फलाना क्या है, दाहिने है कि बाएं है, हम अपना देखते हैं ना, ऐसे करते हो ना। तो ये जो पाथ है ये वही वाला है कि सब कुछ बता रहे हो, दाहिने लो बाएं लो, पता चला तुमने कहा 3, फिर वो आएगा 3 चौराहे आएंगे, वहां से लेफ्ट ले लेना, और पता चला एक चौराहा गवर्नमेंट ने और बना दिया, सब गलत जगह से घूम गए ना, पहुंच पाओगे वहां नहीं। इसीलिए हम इस तरह से पाथ कभी नहीं, यही एब्सोल्यूट पाथ। देखो लिखने में कितना टाइम लगाया हमने, मान लो लिखने वाला तो इसमें है, राइट क्लिक करके मिल जाता है, लेकिन चलने के टाइम पे चलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, बीच में कुछ भी बदल गया तो ये काम नहीं। लेकिन इसीलिए हम, अब देखो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यही है ना लास्ट टाइम, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, क्लास भी है और क्या है, नेम है, हमने कॉपी किया, इनपुट @name इक्वल्स टू, हाँ तो कर लिया, लिख दिया, उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं। और ये चलेगा, कल को 4 टेबल हो जाए कि 5 हो जाए कि 3 हो जाए, इसको इससे मतलब ही नहीं ना यार। ये कह रहा है कि पेज पे हमको इनपुट चाहिए, इनपुट में वो भी वो इनपुट चाहिए जिसका नाम क्या हो, लास्ट नेम, वो 5वें TR में है कि टेबल में है कि TD में है, कहाँ है, कुछ मैटर करता ही नहीं, यही होना चाहिए ना। जैसे हमने तुम्हें बता दिया यहाँ से यहाँ है, अब तुम्हें नहीं मैटर करता यार कि 3 चौराहे हैं कि 4 आएंगे कि पेट्रोल पंप आएगा क्या है, हाँ तुम सीधे पहुंच रहे हो ना, वही ये चीज। तो इसी वजह से हम उसको बोलते क्या है, एब्सोल्यूट एक्सपांड, उसे हम कभी यूज नहीं करते, उसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल, हाँ फुल पाथ भी बोल लो, उसको बोलते हैं हम क्या, वो अनस्टेबल, एक वर्ड यूज करते हैं, या बहुत एक और यूज करते हैं क्या, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जैसे शीशा टूट जाता है ना, नहीं वैसे फ्रेजाइल का मतलब क्या है, जो सारी कंडीशन को झेल ना पाए, इसलिए वो कहते हैं क्या। लेकिन हमारा ये जो है जो दूसरा एक्सपांड है क्या है, रिलेटिव एक्सपांड, वो क्या है,
वो, हाँ, इसीलिए वो फ्रेजाइल नहीं है और वो स्टेबल है। अगर एट्रीब्यूट तुम स्टेबल यूज किए हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर है कि नीचे है कि लेफ्ट है कि राइट, है ना, इस टेबल में है कि उस टेबल में है कि टेबल हटा दिया कि टेबल जोड़ दिया डेवलपर। भाई यहाँ तो 2000 लाइन लिखी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लिखा है 500 नंबर की लाइन में और 2000 लाइन का है, कहीं हम छोटा सा चेंज कर रहे हैं दूसरे के लिए तो ये भी क्या हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है ना। इसलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। अच्छा, तो ये इस तरह से एक्सपाथ लिख सकते, मतलब एट्रीब्यूट यूज करो और एक्सपाथ लिखो। लेकिन अच्छा, दूसरा अप्रोच क्या था कि पूरा पाथ, वो अप्रोच क्या था, एब्सोल्यूट पाथ, गलत। हमें क्या यूज करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ। लेकिन इसकी क्या गलती है, कई बार क्या होता है, जैसे तुमने एट्रीब्यूट बताया, मान लो तुम्हें किसी से मिलना, तो तुमने बता दिया उसी कोई पहचान कि वहां जाओ तो ये पहचान। तुम गए जब वहां ढूंढने, तो वहां 5 लोग, तुमसे किसी ने बताया कि क्या इंफॉर्मेशन है जिसको ढूंढना है, तो बता दिया भाई वहां जाना, राहुल नाम। अब तुम आए, है ना, तो फिर अब राहुल यहाँ ढूंढने आए, तो राहुल नाम के 10 लोग थे, कहीं भी गए वहां राहुल नाम कितने लोग थे, 10। तब क्या करो, तो दिक्कत है ना। हाँ कि भाई कौन काम का है और कौन काम का नहीं है, ये हम कैसे, ये कैसे कंफर्म। तो जैसे एक तुम्हें हम सिनेरियो दिखाते हैं, इमेजेस में लो या जैसे, अच्छा यही, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, या मान लो ये जो है मोर इंफॉर्मेशन, हमें इस पे क्लिक करना है, तो हमने क्या किया, इसका एक्सपाथ लिखना। एक्सपाथ क्या लिखे, टैग क्या बी, अब और फिर इनर टेक्स्ट क्या है, मोर इंफॉर्मेशन, और ये टैग बी पे एंड भी हो रहा है ना। लेकिन मान लो ये मोर इंफॉर्मेशन जो लिखा है, हर बार क्या हो रहा है, चेंज। तब तो भाई जो चेंज होगा वो अनस्टेबल है, उसको यूज नहीं करोगे। अब क्या बचा तुम्हारे पास, नहीं देख टैग
तो क्या लिखोगे इसका एक्स पास? डबल स्लैश, क्या दिखा रहा है? 1/8। ये किस नंबर पे है? पहला पता नहीं कौन है, दूसरा ये भी ना, तीसरा ये ना बेसिक इंफॉर्मेशन, चौथा ये। तो तुम्हारे पास ये है ना मोर इन्फॉर्मेशन। तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है कि इसकी क्या कर दो, इंडेक्सिंग। ना 1/1 है, सही है, लेकिन ये भी अनस्टेबल है। कल को अगर एक बी और ऐड, देखो एक बी अगर 5वें नंबर पे ऐड हो जाए तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरे पे हो जाए तो तब इससे फर्क पड़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये 4 नंबर जो हमने लिखा है ये काम कर भी सकता है और तो मान लो हम चाहते हैं भैया कि इसलिए ये यूज न कर। अब 1/8 ये तीसरे और कहाँ है, चौथे नंबर पे ना। या इसको बंद कर देते हैं एक बार, फिर से राइट क्लिक करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन, और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। इस पे काम करना है जिसका टाइप क्या है, बी है। इसके पास, हाँ इसके पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, जो है भी वो अनस्टेबल है, हम इसलिए यूज करना नहीं चाहिए। अब तो ऐसे अपने सिनेरियो में सोचो, तुमको हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि नाम राहुल। एक समस्या ये है कि कई हो सकते हैं राहुल, या ये हो सकती है कि तुमने तो नाम बताया उसको कि राहुल से मिलना है, मेरा ही मन चेंज हो गया, कुछ दिन बाद हमने अपना ही नाम बदल, कर सकते हैं ना, बाद में दे दें हम भी कि अपना नाम बदलना चाहते हैं, इस नाम से खुश नहीं है, हम अपना नाम बदल, हमने नाम बदल लिया। अब वो आया ढूंढने तो कहाँ से मिले, ट्राइंगल। अच्छा ये बताओ, ये समस्या है। लेकिन अगर कोई, अगर ऐसा होता कि जहां उसे हमें ढूंढने आना है, कहीं से भी आना हो, जौनपुर से आना हो, कहीं से भी आना हो, जिस एरिया में आना है, हमने उसको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि राहुल नाम है जिससे मिलना है। अब राहुल नाम के कई हो सकते हैं ना, या फिर ये बता, मान लो राहुल नाम भी नहीं बताया, हमने नाम बताया क्या, जैसे किसी ने पूछा हो यार ये काम कर, मान लो कहा, उसने कहा पढ़ना, उसने कहा हाँ यार एक आदमी है तो पढ़ता है, तो कहे ठीक है कहाँ है, बता दिया एरिया की फलाने जगह है, एड्रेस नहीं बताया, बता दिया कि है यहाँ पे है, या एक आदमी है जो क्या करता है, पढ़ाता है। अब वो आया यहाँ, एक आदमी कैसे ढूंढे, ऐसे क्या हर आदमी तो भाई पढ़ाते हो, भाई पढ़ाते हो, गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि जो बता रहा है उसके पास ही इंफॉर्मेशन नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है, जो बता रहा है उसके पास ही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही बताया भाई आदमी पढ़ा। अब यहाँ आएगा कैसे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसने उसकी फोटो नहीं दिखाई, देखो ध्यान से देखना सुनना, तो उसने फोटो नहीं दी कि इससे पढ़ना, उसने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि उसके पास नहीं थी, क्योंकि उसने भी नहीं देखा था वहां तब। लेकिन उसको एक बात बता दो, मान लो यहाँ एरिया में मेरे फादर को सब जान, मान लो मेरे फादर को यहाँ क्या है, सब जान, या तो उनका नाम, या हो सकता है उनकी पर्सनालिटी, या कुछ भी ऐसी है जो मान लो यहाँ क्या है, यूनिक, वो मेरे फादर को जानता है क्योंकि उनके पास यूनिक इंफॉर्मेशन है। उसने कहा जाओ यार वहां पे फलाने हैं, उनका लड़का, तो अब यहाँ तो 1 लाख लोग रहते हैं, वो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वो उनको जानने का तरीका है। मान लो मेरे पापा की फोटो दे, लो जी ये है, तो क्या किया, उसकी यूनिक इंफॉर्मेशन थी, वो फोटो लेके आया, पहले उनको ढूंढा, उसके लिए आसान है ना, कहा गया उनके लड़के को, तो ऐसा नहीं किसी भी लड़के को ढूंढने लगा, सबसे पहले उसने क्या किया, उनको ढूंढा, फिर उनसे पूछा भैया आपका लड़का, उसने कहा एक ही लड़का भैया यहाँ है ना। अगर एक है, अगर 3 होते तो कहते भाई देखो 3 है, किसकी बात कर रहे हो, तब यहाँ भी 1/1 नहीं आता, 1/3 आता, उसका भाई किसकी बात कर रहे हो,
मेरे तो 3 लड़के है ना। हाँ, जो पढ़ाते हैं ये एक एट्रीब्यूट हो गया, हो सकता है कि एट्रीब्यूट हो प्रोफेशन इक्वल टू टीचिंग, वहाँ एक एट्रीब्यूट हमने क्या कर लिया यूज, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्या नहीं होगा। एक आदमी के घर पे 3 बच्चों तीनों टीचर, एकदम हो सकता है, एकदम कुछ भी हो सकता है, तो वही तो है। हाँ तब भी है, चलो उसका भी रास्ता बताते हैं, लेकिन पहले ये देखो, मान लो एक ही उनके पास एक ही लड़का, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ बी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या तो हमें जब भी किसी को ढूंढना है और अगर उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं, तो हमारा पहला काम है उसके पेरेंट को देखना, समझे, हमारा पहला काम क्या है, उसके पेरेंट को, फर्स्ट वर्क ये ढूंढना कि उसका पेरेंट कौन, ठीक है, और पेरेंट के पास देखना क्या पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है। हम पेरेंट के पास गए क्यों, अगर बी के पास ही सब कुछ स्टेबल और यूनिक रहा होगा तो हम जाते क्यों, इसके पास नहीं था तो मेरी ड्यूटी है क्या करना, पेरेंट, पेरेंट के पास पहुंचे तो पेरेंट है, उसका टैग क्या है, टीडी, क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है ना, वैल्यू क्या है, डीबी अनसेलेक्टेड सेल, स्टाइल एट्रीब्यूट है, वैल्यू कुछ है, एलाइन एट्रीब्यूट है, वैल्यू कुछ है ना, ये है आईडी, नहीं आईडी इक्वल टू क्या है, एम आई, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है भाई, इसके पास तो है ना ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें देखा और कुछ मिल गया, आईडी इक्वल टू क्या है, एम आई, आईडी है जो बदल नहीं सकता, हो सकता है कि किसी को ये पता हो कि मेरे पापा का आधार कार्ड नंबर क्या, आईडी उनके पता है, वो आईडी के सारे आ गया उनके पास, ऐसे तो यूनिकली लोकेट कर लिया ना। तो वैसे सेम यहाँ है, इस पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है ना, इसके पास भी कई इंफॉर्मेशन है, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं, आईडी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वही यूज करनी है जो स्टेबल और यूनिक। कोई ऐसे कह दे कि जाओ यार उनका लड़का पढ़ाता है उनसे मिलना है, उनके लड़के से जो सफेद रंग का शर्ट पहने, ये कोई बात हुई है, ये इंफॉर्मेशन दिए तो मेरे पिताजी के बारे में, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी कि जो हजारों लोगों से क्या कर जाए, मैच कर जाए, अनस्टेबल नहीं, यूनिक नहीं, और हाँ ये भी अनस्टेबल भी है, ये तो ऐसा भी अनस्टेबल ऐसे है कि हो सकता है वो आदमी अब सफेद रंग का कपड़ा नहीं पहन रहा ना, इसलिए पहले देखो क्या पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है और वही इंफॉर्मेशन यूज करो जो यूनिक और स्टेबल हो। तो आईडी दिख रहा है, आईडी इक्वल टू क्या है, एम आई, और टैग क्या है, टीडी, तो एक्स पाथ ऐसे लिखो डबल स्लैश टीडी आईडी इक्वल टू एम आई, आ गया, यूनिक है ना, 1 ऑफ 1। देखो पेज पे कितने बी थे, 8 ना, पेज पे कितने बी है, 8, लेकिन ये बताओ हमको जरा ध्यान से, यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, इस टीडी के अंदर कितने बी है, एक है ना, पूरे पेज में भले, पहली बात तो देखो टीडी कितने हैं, 1 ऑफ 1 ना, टीडी कितने हैं, टीडी जिसकी आईडी एम आई हो क्या यूनिक है, तो 1 ऑफ 1, इस टीडी के अंदर ये देखो बी, इसका चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड रिलेशन के यूज होता है क्या, स्लैश, स्लैश और बी, हाईलाइट हो गया, हाँ क्या करा, हो गया ना, हाँ एकदम, देखो हमने क्या लिखा, टीडी और स्लैश बी, देखो हमने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन फिर भी ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, और ये स्टेबल भी है भाई, ऐसे बी ढूंढोगे तो पेज में कितने हैं, 8, उसके पास कोई एट्रीब्यूट था नहीं, मान लो जो था भी वो बार बार क्या हो रहा था, बदल रहा था, एक ही चीज हमें लग रहा था उसकी सही है, क्या है उसका टैग, लेकिन उसका जो टैग है वो 10 लोगों से मैच कर रहा था, पूरे पेज में मैच कर रहा था ना। अगर जब तुम ये लिखते हो
ये तो मतलब क्या, पूरे पेज में, पूरा पेज कहाँ शुरू होता है, एचटीएमएल। एचटीएमएल में हेड होगा, बॉडी होगा, फलाना टेबल का दिख रहा था ना। अब ये कह रहा पूरे पेज में ऐसा कौन है जिसका टैग बी है, तो कितने मिल रहे हैं, 8। और उसमें वो इस हिसाब से देखा जाए उसका नंबर क्या है, 14 ना, देखो ना। लेकिन अब ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो, पहले यहां, ये पहले इसको नहीं पड़ेगा यार, मशीन है, हर काम नियम से करती है। हाँ, सबसे पहले वो डबल स्लैश पड़ेगा, तो इसका मतलब समझेगा कि पूरे पेज में ढूंढना। फिर क्या, टीडी पढ़ेगा, तो पूरे पेज में ढूंढेगा कितने टीडी हैं। और तुमको दिखाएं, कितने टेबल दिख रहे थे, हर टेबल में टी था ना, टीडी, टी बॉडी था, टी आर था, टीडी था, कितने, 224। लेकिन फिर तुमने इंफॉर्मेशन दी कि ऐसा टीडी जिसकी आईडी क्या हो, एम आई, तो 224 में सिर्फ एक ऐसा था जिसकी आईडी की वैल्यू क्या है, एम आई। देखो, सही जगह, एक जगह पहुंचा। तुम्हारा एलिमेंट कहाँ है, इसी के अंदर ना। इसका चाइल्ड कौन है, बी ना। इस टीडी के अंदर देखो, टीडी शुरू हुआ और टीडी खत्म हो गया, इसके अंदर कितने बी हैं, एक ना। तो लिख दो क्या, स्लैश, उसका चाइल्ड है ना। अभी ऐसे ढूंढ रहा है, पहले टीडी को ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या हो, एम आई, तो उसको ढूंढ लिया, फिर देखेगा उसका कौन ऐसा चाइल्ड है जो बी है। पूरे पेज में 8 बी है, लेकिन इस टीडी के अंदर कितने बी हैं, एक ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखो, इसे कहते हैं रिलेशन भी यूज किया, स्लैश स्लैश से क्या सीखा था एब्सोल्यूट में, रिलेशन था ना, रिलेशन चीजों को पहचान रहे थे। अब हमें ये करना कि एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस दोनों मिला के यूज करना, क्योंकि कई ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, कई क्या, बहुत ऐसे मिलेंगे। जैसे वी टाइगर में भले मिल जा रहा है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे जहां कोई एट्रीब्यूट कायदे का नहीं मिलेगा, जो मिलेगा तो वो अनस्टेबल। जैसे हम लोग जिस पे काम करते हैं एप्लीकेशन पे, उसमें हम लोग कभी एट्रीब्यूट देखते ही, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या होगा, अनस्टेबल ही है, इसके पास है तो अनस्टेबल। कौन, क्या आईडी, आईडी इक्वल टू एम आई जो है, देखो अनस्टेबल क्या है, पूरी दुनिया में कम हो आ जाए, कुछ हो जाए, यहाँ कोई कोई तारा टकरा जाए, ग्रह टकरा जाए, अनस्टेबल तो बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी फिर हर चीज में कहा बात आती है, चांसेस। हम लोग क्या करते हैं, बच नहीं जाओगे, आएगा तो नहीं बचोगे। लेकिन इसके चांस ना के बराबर है, करोड़ों में एक है कि ऐसा हो, है ना। इसके चांस करोड़ों में एक है, तो वैसे ही यहाँ भी है, बिल्कुल बदल सकता है। यार डेवलपर ही तो है, मन कर गया उसका, आईडीएमआई नहीं रहेगा, बीआई रहेगा, टीआई रहेगा, और उसका भी ऐसे मन नहीं करेगा। कोई हम क्या मन ऐसे मन करेगा काम कर देते हैं, हमसे कहा भाई हम पैसा ले रहे हैं इस काम के लिए, मेरा टाइम है, हमसे कहोगे तो करेंगे, नहीं तो आराम से बैठे रहेंगे, जॉब करेंगे। हम फालतू थोड़ी सी ऐसे बदलने लगेंगे। अगर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा कहेगी उसे कि आईडी की जो इंफॉर्मेशन है उसे एमआई से और चेंज करना है, या उसे लग रहा है करना चाहिए, तो वो चेंज करेगा, कोई लॉजिकल वजह होगी, फालतू वो भी नहीं करेगा। अब अगर टीडी ही चेंज हो गया, उसकी आईडी बदल गई, तो बेशक मेरा ये एक्सपांस काम नहीं करेगा। इसका टैग जो बी है, बी से बदल के कुछ और हो गया, तो बेशक बिल्कुल मेरा ये एक्सपांस काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन अब ये चौथे टेबल में है, पांचवें में है, कि ए में है, कि बी है, कि एचटीएमएल है, इसमें बदल जाए, क्या हो जाए, उसका इसके ऊपर फर्क है नहीं। ये तभी एक्सपांस फेल होगा जब टीडी बदल जाए, जब क्या बदल जाए, टीडी बदल जाए, उसका जो टीडी है उसका या तो टैग बदल जाए, या तो उसका एट्रीब्यूट बदल जाए, या जो बी में बाकी 2000 लाइनों में जो 1998 एलिमेंट है उनमें क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, उससे इसको फर्क नहीं। चांस कितना कम है,
पूरा जब एस्पान लंबा सा लिखे थे तो पता चला उतने के बीच में 1500 एलिमेंट आ रहा, तो उसके बीच में कुछ भी बदला या 50 भी बदली या कुछ भी बदला तो ये काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसका चांस बहुत ज्यादा था ना। अब ऐसा नहीं बदलेगा तो फर्क नहीं, बदलेगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर यही दो बदला तो बाकी दो 1500 में से 1498 लाइनों में क्या होता है और क्या नहीं होता, इससे इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सही है ना, इसका चांस बहुत कम ये बदले, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। ऐसे तो कुछ भी है ना, ये हम लोग हर चीज किस पे करते हैं, चांस पे करते हैं ना, कि किसके होने के क्या चांस ज्यादा है या कम। जैसे अगर चांस है उसके ऊपर, अच्छा हाँ ये भी हो। इसके पास क्या मिला, मान लो ये टीडी है ना, इसके पास इंफॉर्मेशन थी और टीडी का हम बता दिया स्लैश बी। अब लेकिन मान लो टीडी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रही, जैसे तुमको एक और एग्जांपल दिखाएं, ये कहीं लिखा हुआ है लीड इंफॉर्मेशन ना, राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया, टैग क्या है, इनर टेक्स्ट क्या है, लीड इंफॉर्मेशन, लेकिन इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो नहीं करना, बचा क्या इसके पास, टैग। इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसके पास जाएंगे, पेरेंट के पास, पेरेंट है टीडी। एक है कॉल स्पैन 4, क्लास क्या है, डिटेल व्यू हेडर, हमें लगा चलो क्लास यूज किया जाए। ये क्या आया, 1/4 आया ना। तो ये जो टीडी है, जो इसका पेरेंट है, ये कौन सा था, कहाँ गया मेरा, इस पे काम कर रहा है, अच्छा लीड इंफॉर्मेशन, बस ये दिखेगा भी यहाँ से 1/4 आ रहा है ना, सब देखो यही यूज करो। पहला ये है, तो दूसरा ये है, और पहला कौन सा, पहला यही है, ठीक है। मान लो कुछ और जोड़ दिया है तभी पहले की वजह क्या बन जाएगा, दूसरा। और इसके पास क्या है, क्लास है डिटेल व्यू हेडर, जो कईयों का क्या है, कॉमन हो सकता है। अगली बिल्ड में डेवलपर क्या कर दे, लीड इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे एक और कोई चीज जोड़ दे, उसका नाम रख दे क्या, मान लो पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका भी टाइप क्या रखेगा, भी रखेगा। तब ये इस पे काम करने के बजाय उस पे काम करने लगेगा ना, क्योंकि तुमने क्या लिखा, क्लास यूज किया। मतलब ये जो क्लास है, याद रखो किसी एलिमेंट को पहचानना है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या उठाओगे, पेरेंट। लेकिन वही पेरेंट जो स्टेबल और यूनिक, मतलब जैसे तुम ही हो, तुमसे हम पूछें कि बताओ जिसको ढूंढना है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके फादर ही बताए, लेकिन हो सकता है उसके फादर यहाँ रखते ही हो, उनको बहुत कम लोग जानते हैं, उसके ग्रैंड फादर को सब जानते, तो क्या करना चाहिए, ग्रैंड फादर से पूछना नहीं भैया तुम्हारा तुम्हारा पोता या लड़का, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा कोई ऐसा है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा डिसेंडेंट, हमने बताया है ना, बेटा भी डिसेंडेंट है और पोता भी है ना, या उस पोते का लड़का भी क्या है, डिसेंडेंट है, भैया तुम्हारा डिसेंडेंट है, उनको ये काम करता है, तो ढूंढना आसान है ना। बिल्कुल वही अप्रोच यहाँ चलती है, इस टीडी के पास हम नहीं जाएंगे, इसके ऊपर देखिए टीआर है ना, फिर इसके पास भी कुछ नहीं दिखेगा तो कहाँ जाएंगे, टी बॉक्स, इसके पास भी नहीं दिखेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, टेबल। अगर इसके पास कुछ दिख रहा है, क्लास है क्या, स्मॉल, इसके पास भी नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, और ऊपर जाएंगे, तब तक ऊपर जाएंगे जब तक हमें एक स्टेबल और यूनिक पेरेंट नहीं मिल जाए। जैसे ये ये ऊपर जाके, हाँ ये भी है, चलो दिखाते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, जैसे ये
टेक्स्ट क्या है, टैग बी है, और टेक्स्ट क्या है, सर्च फॉर। तो भाई हम टेक्स्ट तो यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, पेरेंट। पेरेंट कौन है, टीडी, क्लास इक्वल टू क्या है, कॉपी किया, पेस्ट किया, कितना आ रहा है, मतलब पेरेंट की जो इंफॉर्मेशन बताई वैसे ही 31 पेरेंट वहां घूम रहे। तो यहाँ गलती क्या है, पेरेंट हो सकता है एक टेबल है लेकिन यूनिक नहीं। हमें अब यहाँ नहीं रुकना, हमें कहा करना है, क्या करना है, ऊपर जाना है, इस बगल वाले इसके सिबलिंग के पास नहीं, इसके पेरेंट के पास। टीडी का पेरेंट कौन है, टीआर। इसके पास भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं, तब फिर डी बॉडी, फिर टेबल, है ना, ये टेबल वही करे। और ये तो दूसरा है ना, ये तो कौन है पता नहीं कौन है, 1 of 31 में देखो तुम्हारा कहाँ है, पहले तो ये देखो 15वां है तुम्हारा, देखो 15वें के अंदर सर्च फॉर है ना। तो भाई अब तो या तो फिर हम ये लिखें कि इसका नंबर क्या दे, 15। तो फिर भाई ये क्या हो गया, इंडेक्सिंग क्यों यूज कर। तो हमें यहाँ गलती है, ये यही था ना, यही टीडीएम यूज करना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टीडी 15 ना। तो हमें यहाँ गड़बड़ क्या था, इसका ये पेरेंट है, इसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं, तो कहाँ जाएंगे, टीआर, टीआर के पास भी नहीं है, तो उसके पेरेंट के पास, उसके पास भी नहीं है, तो यहाँ टेबल, और टेबल के पास दिख रहा है क्या, क्लास एट्रीब्यूट ना, जिसकी वैल्यू क्या है, सर्च यूआई बेसिक स्मॉल। तो अब हम ये लिख के देखें जरा, तो ये टीडी नहीं, क्या है ये है ना, कितने टेबल ऐसे दिख रहे हैं, 1 of 2, कम से कम 1 of 31 से तो अच्छा है ना, 1 of 31 से अच्छा है ना। और अब इसमें ये है ना तुम्हारा बी, जरा देखो रास्ता क्या है इसका, इसका चाइल्ड कौन, डी बॉडी, फिर टी आर, फिर टी डी 2, फिर बी स्लैश टी बॉडी स्लैश टी आर स्लैश टी डी 2 स्लैश, ऐसा पूरे पेज पे कितने हैं, एक, आ गया ना। तो ये बताओ, ये पहचाना भी गया पहली चीज, और इसके जैसा देखो ध्यान से जरा इसको, और इसका पाथ उतना लंबा भी नहीं है ना। तो इस तरह से यूज करो एक्स पाथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिसको ढूंढना है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, उसके पेरेंट कहो या ग्रैंड पेरेंट कहो, या जिसकी जहां से हमारा काम बने, इसके लिए वर्ड में क्या इस्तेमाल किया था, एंसेस्टर ना, क्या था, एंसेस्टर था ना। तुम्हारा पेरेंट भी एंसेस्टर है, तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट भी तुम्हारा एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। जो तुमसे ऊपर की पीढ़ी है वो क्या है, पूर्वज है, उनके लिए एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, एंसेस्टर। अब देखो, अच्छा यार, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा खतरा है, मान लो इंडेक्सिंग है यार, टीडी 2 लिखे है ना, मान लो यहाँ पे एक टीआर और जोड़ दिया, तब उसके पहले, तब ये टीआर की जगह टीआर 2 हो जाएगा हमारे काम वाला, या जो टीडी 2 में है उसको बदल के डेवलपर ने टीडी 3 में कर दिया, या एक टीडी हटा दिया, या एक टीडी और जोड़ दिया, 72 बातें हो सकती है ना, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये तभी गड़बड़ होगा जब इन 4-5 इसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा, पूरे पेज पे क्या हो रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो इसको टेबल को तो ढूंढेगा इंफॉर्मेशन से, फिर टेबल के अंदर ढूंढेगा कि टी बॉडी कहाँ है, टी आर कहाँ है, फलाना कहाँ है, और दिमाग ना। लेकिन एक चीज ये देखना जरा, हम एक काम कर, अच्छा स्लैश लगाया है ना,
डबल स्लैश लगा दे तो फेल हुआ, काम कर रहा है ना। क्योंकि स्लैश और डबल स्लैश में अंतर क्या है? स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड, और डबल स्लैश का मतलब होता है पेरेंट डिसेंडेंट। डिसेंडेंट किसे बोलते हैं? तुम्हारा चाइल्ड भी तुम्हारा डिसेंडेंट, ग्रैंड चाइल्ड भी है, और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की जो तुमसे नीचे की पीढ़ी है वो क्या है? डिसेंडेंट। जो तुमसे ऊपर की पीढ़ी है वो क्या है? तो ये जो टीटी बॉडी है वो टेबल का डिसेंडेंट है कि नहीं है? हम तो ये कर रहे हैं, अगर सब हटाओ जरा, 1/4 आ रहा है, पहला कौन है? ये है ना। ये कैसे काम कर रहा है? पहले क्या ढूंढ रहा है? टेबल, जिसकी क्लास क्या है? ये। और फिर क्या ढूंढ रहा है? डबल स्लैश बी। डबल स्लैश बी का मतलब क्या हुआ? कि इसका डिसेंडेंट। अब उसको ये मतलब नहीं है इस एक्स पाथ को, इसको ढूंढना है कि टेबल के अंदर बी है या नहीं है। बी है तो कितने हैं? अब उसके अंदर टी आर है कि नहीं, वो दूसरे टी आर में है, पांचवें टी आर में है, कि तीसरे टीडी में है, कि दूसरे टीडी में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखना, हम लोग इसीलिए सबसे ज्यादा यूज इसका करते हैं, इस रिलेशन। कौन सा? डबल। सबसे ज्यादा किसे यूज करते हैं? डबल। कोई भी सिनेरियो हो, हम हमेशा क्या यूज करेंगे? डबल स्लैश। डबल से क्या मतलब है? अब इस टेबल के अंदर ये बी है ना, ये डबल स्लैश इसके लिए भी काम करेगा, कि जबकि ये इसका क्या है? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड। ये बी को इतने से मतलब है कि टेबल होना चाहिए, टेबल के अंदर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अब उसका चाइल्ड है तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड है तो भी चलेगा, 3 पीढ़ी नीचे है तो भी चलेगा, 5 पीढ़ी नीचे है तो भी चलेगा। मान लो, अच्छा, और ऐसा नहीं, अभी 1/4 आ रहा है ना, मान लो ये जो टेक्स्ट है वो अनस्टेबल नहीं, ये क्या है? स्टेबल है। तो क्या यूज कर सकते हो? टेक्स्ट ऐसे, 1/1। तो तुम कहोगे कि ये सर फिर टेबल फेबल लिखने की क्या जरूरत है, ये वैसे भी क्या है? 1/1। लेकिन मान लो इस पेज पे कहीं यहाँ यहाँ होने पूछने सकता है ना, 10 जगह ये लिखा हुआ है क्या? सर्च फॉर। तो ये क्या बताएगा? तब ये 1/10 दिखाएगा ना। लेकिन इस टेबल के अंदर सिर्फ मान लो एक ही ऐसा बी है जिसका टैग क्या है? सर्च फॉर। तो ये गलत नहीं दिखा, ये दिखा पहले टेबल ढूंढेगा, टेबल के अंदर भी ढूंढेगा, और सीधे लिखोगे तो किस पे ढूंढेगा? पूरे पेज पे ढूंढेगा। मान लो ऐसा है, इस पेज पे ऐसे 10 टेक्स्ट है जिसका वो एलिमेंट है जिसका इनर टेक्स्ट क्या है? सर्च फॉर। तो ये क्या लेके आएगा? 1/10 ना। लेकिन इस टेबल के अंदर मान लो एक ही क्या है? सर्च फॉर। इस टेबल के अंदर कितने हैं? एक ही है। तो फिर ऐसे लिख दोगे तो पहले टेबल ढूंढेगा, फिर टेबल के अंदर भी ढूंढेगा। तो यही एक्सपार्ट जो लिखा है, यही बहुत ज्यादा यूज होता है, यही तरीका यूज होता है। स्लैश नहीं यूज करते। स्लैश कर देंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा हो गया तो दिक्कत कहाँ है? ऐसा हो गया दिक्कत है, चार पांच चीजें यूज कर ली, पांचों में से कोई भी बदलेगा तो फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? और दूसरे से तीसरे टीडी में हो गया तो फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? लेकिन ऐसे क्या है? और लेकिन ऐसे क्या है?
यहाँ बस टेबल, और टेबल के अंदर होना चाहिए क्या, बी। उसका चाइल्ड हो, कुछ 3 चाइल्ड नीचे हो, कुछ 5 चाइल्ड नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे टीडी में है कि 5वें टीडी में है, कुछ लिखा ही नहीं। जब क्या कर रहा है कि भैया टेबल ढूंढ लो और टेबल के अंदर बी ढूंढ लेना, जिसका टेक्स्ट ये है। अब वो किस टीडी में है, टीआर में है, कहाँ है या कहाँ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमने क्या बता दिया, इस एक्स पाथ में सारी इंफॉर्मेशन बता दी ना। कुछ भी छोटा सा बदल गया तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग ये इस तरह से एक्स पाथ यूज करते हैं, स्लैश यूज नहीं करते हैं। क्योंकि अच्छा एक बात और है, जहां स्लैश काम करता है वहां डबल स्लैश तो काम करता ही करता है। स्लैश का मतलब क्या, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट और उसका डायरेक्ट चाइल्ड की बात करता है कौन, स्लैश। जैसे अगर इसमें से देखो एक भी गड़बड़ हो जाए, डेवलपर अगर एक को क्या कर दे, हटा दे, तो ये फिर काम नहीं करे। लेकिन यहां पे तुम हटा दो कि क्या करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है, तो हमें हमेशा क्या यूज करना है, ये डबल स्लैश। अच्छा ये देखो, टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी ना, पहचान रहा है ना। अगर इसी को लिख दो डबल स्लैश टीडी, टी बॉडी, तब भी इसे कोई दिक्कत नहीं। टी बॉडी का मतलब, स्लैश का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट चाइल्ड, और डबल स्लैश का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं, चाइल्ड भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड भी चलेगा, कोई भी हो चलेगा। इसलिए जहां स्लैश काम करता है वहां डबल स्लैश तो काम करता ही करता है, और डबल स्लैश दूसरों के लिए भी काम कर जाता है और जो उसके डिसेंडेंट होते हैं। लेकिन स्लैश सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड, इसीलिए जो स्लैश वाला यूज है वो ज्यादा स्टेबल नहीं। इसीलिए हम लोग हमेशा इस तरह से यूज करते हैं, क्या, डबल स्लैश। ठीक है। लेकिन हाँ इसके बाद भी देखो यहाँ 1/44 आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इस टेबल के अंदर टीडी कितने हैं, 44। अच्छा देखो अभी कितना दिखा रहा है, 44। अगर हम यही टेबल ना यूज करें तो पेरेंट या उसके एंसेस्टर को जब यूज किए तो तुम्हारा ज्यादा बेटर हो गया ना। हमें ऐसा लिखना है कि एकदम बेटर है, लेकिन देखो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसका खूब यूज करते हैं, इसका बहुत यूज करते हैं, डबल स्लैश। जब भी किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती क्लियर या यूनिक, हम तुरंत देखते हैं पेरेंट को, उसके पास क्या है, उसके पास नहीं, कोई बात नहीं, तुरंत ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर वहीं आप जाके रुकते हैं जिसके पास क्लियर और यूनिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे और इसका रिलेशन बना देते हैं। और अक्सर यूज करते हैं किसका, डबल स्लैश। डबल स्लैश यूज करने से ये फायदा है कि बीच का उसका रिलेशन अंदर बाहर कुछ अगर उसके एलिमेंट कम ज्यादा हुए भी या कुछ होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्स पाथ है। तो तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में, भाई यही पूछते हैं स्लैश का क्या मतलब है, तो बताओगे क्या, पेरेंट चाइल्ड। फिर पूछेंगे डबल स्लैश का क्या मतलब, तो बताओगे पेरेंट एंड डिसेंडेंट। पूछेंगे डिसेंडेंट क्या होता है, या तुम खुद ही बताओगे डिसेंडेंट, और फिर कहोगे तुरंत योर चाइल्ड इज योर डिसेंडेंट, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, और सो ऑन एंड सो ऑन, सभी तुम्हारे क्या है, डिसेंडेंट। अगर डबल स्लैश लगाए हो किसी के लिए तो वो 2 हायरार्की नीचे है कि 5 हायरार्की नीचे है, कल को डेवलपर उसके अंदर बदल के उसको 2 हायरार्की से 5 हायरार्की नीचे बना दे, या 5 से उठा के कितने पे कर दे, 2 पे कर दे, तब भी तुम्हारे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा एक्स पाथ काम करेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज करते हैं। पहले तो हम देखते हैं भाई एट्रीब्यूट है कि नहीं, लेकिन अब जैसे
ये तो एक ये वी टाइगर, ये तो थोड़ा सिंपल एप्लीकेशन, लेकिन जब तुम किसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में जाओ, चाहे फ्लिपकार्ट उठा के देखो या उन सबका एक्सपर्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अक्सर जिन पे भाई काम किस पे करना है, बहुतों पे काम करना है। यहाँ दाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ साइज है, क्वांटिटी है, फलाना है, दिमाग, हर चीज टेस्ट करनी है ना। तो हर चीज का टेस्ट करोगे तभी तो एक्चुअल निकलेगा, तभी तो मैच करोगे भाई। हर चीज का टेस्ट करके एक्चुअल निकालोगे, एक्सपेक्टेड से मैच करोगे, पास फेल करोगे, एक्सपार्ट लिखोगे ना। तो एक्सपार्ट लिखने जाओगे, एट्रीब्यूट नहीं पाओगे, तो वापस रास्ता ही यही बचेगा, क्या करना, उससे देखना भाई पेरेंट के पास है क्या, नहीं है कोई बात नहीं, ग्रैंड पेरेंट के पास है क्या, उसके आगे जाओगे, उसके आगे जाओगे, और तब जाके उनको जब कोई मिल जाएगा यूनिक, उसकी इंफॉर्मेशन दोगे, फिर देखोगे उसके अंदर ये कितने हैं, दो हैं, तीन है या एक है, एक ही है उस टैग का, तो डबल स्लैश सीधे उसका टैग नाम लिख दोगे और काम। जैसे अभी देख रहे थे हम लोग ना, एक क्लास एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल, और जब टैग हम लिख रहे थे, अरे एट्रीब्यूट और टैग नेम डबल स्लैश और एट क्लास इक्वल टू स्मॉल, तो पेज पे आ रहे थे 150, पेज पे 150 ऐसे हैं जिनका टीडी, जिनका क्लास क्या है, स्मॉल है। तो लेकिन ये भी हो सकता है जिस टेबल की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक ही ऐसा टीडी है जिसकी क्लास क्या हो, स्मॉल। तो हम पहले उस टेबल की इंफॉर्मेशन देंगे उस पर, और फिर डबल स्लैश टीडी एट क्लास इक्वल टू स्मॉल मिल रहा है कितना। तो अब हमें ऐसे ही एक्सपार्ट यूज करना है, जहां हमें दोनों चीज यूज करना है, एट्रीब्यूट भी और उसका रिलेशन। देखिए रिलेशन यूज करने के टाइम पे एब्सोल्यूट नहीं यूज करना है, और कोई बहुत लंबा रिलेशन यूज नहीं करना है, स्लैश स्लैश करना, हमें यूज किसका करना है, डबल स्लैश। और यही सबसे ज्यादा यूज होगा, कोई भी एप्लीकेशन जो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें ये खूब मिलेगा, इसके बिना एक्सपार्ट बनेगा। हाँ तो लेकिन ये भी है, कई बार ऐसा भी होता है तुम ऊपर तो चले जाते हो, कोई पेरेंट नहीं, जैसे तुमसे पूछा एड्रेस बताने को कहा गया, बताएं आप किसका बताएं, मान लो न तो यहाँ तुम्हारे बहुत फादर कोई जानता है, ना ग्रैंड फादर को, नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारे भाई को सारे जानते हो, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब जाओ यार उसके भाई से मिलते हैं ना। तो यहाँ रिलेशन पेरेंट चाइल्ड का तो नहीं आया ना, यहाँ रिलेशन किसका है, सिबलिंग का आया ना। तो वो भी यूज होता है, ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे जिनके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन पेरेंट के ऊपर जाते जाओ कुछ मिलता ही मिलेगा ही, यार देखोगे सभी पेरेंट क्या है, या तो यूनिक नहीं है या तो अनस्टेबल, यूनिक नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो जिस एलिमेंट पे काम करना है उसका एक सिबलिंग है, वो क्या है, उसके पास एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन है, और क्या है, स्टेबल। तो क्यों उतना लंबा रिलेशन लेके, यही से यही ना करना है। अच्छा सिबलिंग भी दो टाइप के हो सकते हैं, भाई तुमसे कोई कहा कहे कि जिससे मिलना है जाओ, तो कह दे कि भाई भैया वो तुम्हारा छोटा भाई, ये अलग बात है, वो कहे वो तुम्हारा जिससे मिलना है वो फेमस आदमी वो है, तो बातें दो बातें हो सकती है ना, भाई से मिलना है तो भाई छोटा भी हो सकता है और भाई बड़ा, इसलिए दो कंसेप्ट आए, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रेसीडिंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग और प्रेसीडिंग, मतलब जैसे ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये टीडी है ना, और ये टीडी है, ये सिबलिंग है, इसका पहले का फॉलोइंग सिबलिंग कौन है, दूसरा। अगर मान लो मेरे पास इसके पास इंफॉर्मेशन हो और हमें ढूंढना इसको है, तो हम कहेंगे हम किसका यूज करेंगे, फॉलोइंग सिबलिंग। अगर मान लो इंफॉर्मेशन इसके पास हो, ये लाइन जो अभी देखो जहां पे वो माउस है, कर्सर है, इंफॉर्मेशन इसके पास है और ढूंढना पीछे वाले को, तो कहेंगे क्या, प्रिसीडिंग। पीछे वाला मतलब प्रिसीडिंग, आगे मतलब वाला मतलब फॉलोइंग। तो ये रिलेशन भी यूज होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है तुमको मिलना है दादा से, दादा कोई नहीं जानता लेकिन उनका नाती उसको सब जानते, बदमाश, कहे भैया जाओ उनसे उसको पहुंचा देगा,
उसे ज्यादा सलामत है ना। तो ये रिलेशन क्या हुआ, अभी क्या किया हमने देखा, पेरेंट के सहारे या एंसेस्टर के सहारे चाइल्ड या डिसेंडेंट को ढूंढना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम सिबलिंग का यूज करें, और ये भी हो सकता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है किसकी, किसी चाइल्ड की या किसी डिसेंडेंट की, लेकिन जिसपे काम करना है वो कौन है, उसका पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या उसकी। हमें नीचे की इंफॉर्मेशन से ऊपर जाना। अभी क्या कर रहे थे देखो यहाँ पे, पहले ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, फिर उससे नीचे जा रहे थे ना। उल्टा भी हो सकता है कि हमें जिसपे काम करना है वो ऊपर है, लेकिन जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है। हमें चाइल्ड की इंफॉर्मेशन यूज करके पेरेंट को पहचानना। अभी इसके पहले ये देखे हो भाई, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की इंफॉर्मेशन यूज करके तुम चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड को पहचान रहे थे ना। कभी कभी ऐसा भी होगा, इंफॉर्मेशन होगी चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड के पास, और काम करना है पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास, तो वो भी एक सिनेरियो बनेगा। और एक बार एक सिनेरियो ये भी बनेगा कि सिबलिंग। और क्या हो सकता है रिलेशन में, सोचो। हो सकता है तुम्हारे पापा को भी नहीं जानते लोग, दादा को भी नहीं जानते, परदादा को भी नहीं जानते, भाई को भी कोई नहीं जानता, तब चाचा को जानते हैं। ये भी तो हो सकता है। अब कैसे ढूंढोगे, तो कहोगे भैया उसके पास जाना, उसका एक भाई है, उसका एक लड़का है। तो यहाँ सिबलिंग और पेरेंट चाइल्ड दोनों रिलेशन यूज हो गए। अब देखो रिलेशन मेन तीन ही है, ये पेरेंट डिसेंडेंट वाले या चाइल्ड वाला, और ये ब्रदर और उसका, और एक एंसेस्टर वाला। अब इसी तीन से सारे रिलेशन बनते हैं ना। कई बार ऐसा होगा चाचा के लड़के को सारा जानते हैं, तो ना पहले चाचा को नहीं पहुंचोगे, पहले लड़के को पहुंचोगे ना। लड़के से कहोगे भैया तुम्हारे फादर कहाँ है, उसके फिर उससे कहोगे तो भाई कहाँ है, उससे फिर भाई से कहोगे तुम्हारा लड़का कहाँ, ऐसा भी होगा ना रिलेशन। ऐसे ही तुम्हारे एलिमेंट भी आइडेंटिफाई, लेकिन हाँ नहीं, कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें नॉर्मल केस ही यही होगा, समझ रहे हो, नॉर्मल केस ही यही होगा कि सबके साथ यही काम करता है। जैसे जिस पर भी हम लोग काम करते हैं, एक एप्लीकेशन है सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स के एप्लीकेशन पे काम करोगे, जब ऑटोमेट करोगे उनमें सब में यूज करना पड़ेगा ये सब। किसी को सीधे पहचान नहीं सकते, किसी को पहचानोगे फिर उससे उसके पेरेंट या उसके दादा के पास जाओगे, उसके फिर भाई के पास जाओगे, फिर उसके नीचे आओगे, सब वो पहचान में आएगा। ये कोई ऐसा नहीं देगा। आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डेवलपमेंट में, जैसे HTML5 जब से आया, या फिर तुम्हारा जैसे एंगुलर JS है, या ये सब चीजें हैं, आजकल ऐसे कॉम्प्लेक्स पेज बनने लगे हैं जहां इंफॉर्मेशन नहीं होती, बिना रिलेशन के काम कर ही नहीं सकते, और रिलेशन ये मान के चलो पूरा चक्कर काट के पहुंचो, तभी उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओ। हम लोग अगर हम अपने प्रोजेक्ट में दिखाएं, तो अगर 2000 एक्सपाथ लिखे गए तो 2000 में 1900 ऐसे लिखे गए, 25 ही 50 ऐसे हैं जिनके पास एट्रीब्यूट था, सीधे लिख दिया, बाकी 19 1950 ऐसे हैं जिनके लिए पूरा घूम फिर के एक्सपाथ लिखा गया, और पूरा सोच के लिखा गया भाई कि ऐसा हो ये चले भी, स्टेबल भी रहे, और लेकिन बिना रिलेशन के बाद बननी वहां नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि रहेगा आपको, लेकिन याद रखो, बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखो, और ये सिंटैक्स पता हो, जैसे फ्लैश और डबल स्लैश पता, ऐसे ही सिबलिंग का सिंटैक्स पता हो जाए, और ऐसे पता चल जाए सिंटैक्स एंसेस्टर ढूंढने, बस यही तीनों मिला के तो यार। फिर बाकी क्या होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना कि ये रिश्ता बहुत मुश्किल है कि दादा के भाई का लड़का है, किसके लड़का, भाई वहां से यहाँ पहुंच जाओगे ना। हाँ तो भाई ये तो बेसिक रीजनिंग है, उसका इस्तेमाल करोगे और कोई भी एक्सपाथ बना लो। और एक्सपाथ में जब एट्रीब्यूट यूज करोगे, और इन एट्रीब्यूट्स में कुछ चीजें फिक्स हो और कुछ चीजें बदल रही हो, तब क्या यूज करोगे, हाँ क्या यूज करोगे, कंटेन्स। हमने कहा क्या था, एट्रीब्यूट की वैल्यू में कुछ पार्ट फिक्स हो, कुछ पार्ट बदल रहा हो, तो कंटेन्स या स्टार्स ना। फिर अगर इनको प्रॉपर यूज कर रहे हो तब तो कोई यूज कर, फिर तो कोई इशू नहीं, फिर तो किसी का भी एक्सपाथ होगा। और एक चीज और बता दे,
इस काम को हल्के में बिल्कुल मत लेना। यही एक ऐसा चैलेंज है जो तुम रोज फेस करो। यानी को जावा हम सीख हमें आ कोड लिखना आता है, फ्रेमवर्क बना दिया, चीजें कर दिया, पर फटाफट क्या करते हैं, जब अपना काम देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं और कॉल करके चीजों को लिखते हैं, उसमें बहुत दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार सीख लिए काम चल रहा। लेकिन इस एक्सपार्ट में भाई जिसको ऑटोमेट करेंगे तो वो पहचान में आएगा तब तो एक्सपार्ट लिखना है ना, तो वहां हर बार भी वहां दिया लगाए भाई ऐसा एक्सपार्ट लिखे जो मतलब स्टेबल हो, यूनिक हो, जो लंबे टाइम तक चले। ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन कुछ इधर वहां बदला तो पता चला ये भी बदल गया, ये बेकार हो गया। मतलब इसीलिए ये एक ऐसा काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा एक बात और बता दें, एक्सपार्ट निकालने के कुछ टूल भी आते हैं, कुछ प्लगइन आते हैं जो तुम्हारे लिए एक्सपार्ट बना के दे देंगे, 5 तरह का, कहेंगे जो लेना ले। लेकिन अगर कोई बना रहा है तुम्हारे लिए प्लगइन या टूल या कोई भी, तो वो नहीं जानता कि तुम्हारे एप्लीकेशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसे क्या पता क्या स्टेबल है क्या यूनिक है, वो तो मशीन है ना, उसको बताया गया है यार। जैसे वो जैसे इसी में एक सॉफ्टवेयर होगा छोटा सा डाल दोगे, सब बता देगा, निकाल के दे देगा, ऐसे ही है रिलेटिव एक्सपर्ट। देखिए उसका क्या है, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले क्या यूज करें, टैग यूज करें, और टैग के बेसिस पे क्या करें, अब भाई टैग यूज करें और भाई एट्रीब्यूट यूज करें। एट्रीब्यूट यूज करके क्या करें, उसके अंदर क्राइटेरिया पहले जो मशीन में फिट किया गया कि पहले देखना आईडी है कि नहीं, आईडी हो तो आईडी यूज करो, आईडी नहीं हो तो नेम फिर ट्राई करना, फिर नेम नहीं हो तो क्लास है, उसको मशीन में बताया गया है, वो उस हिसाब से एक्सपार्ट बना के दे देती है। लेकिन उस मशीन को ये नहीं पता कि नेम स्टेबल है क्लास, तुम्हारे एप्लीकेशन में क्या बदल रहा है क्या बदलेगा ये नहीं जानता हो, तो एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, लाखों लोग यूज कर रहे हो यार, वो तुम्हारे लिए सही काम बता देगा। इसलिए ये हमेशा हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि किसी भी टूल या किसी का यूज मत करो एक्सपार्ट निकालने के लिए, तुम हमेशा अपना एक्सपार्ट खुद से लिखो, या टूल तुमको हो सकता है 10 सेकंड में बता देगा, तुम दिमाग लगा के लिखोगे तो हो सकता है 10 मिनट लेगा या 5 मिनट, 10 में मानो 10 मिनट लेगी, हो गया कहाँ 10 सेकंड और कहाँ 10 मिनट। लेकिन मान लो मशीन ने जो एक्सपार्ट बनाया वो था गलत, वो तो वो क्या था गलत, फिर तुमने स्क्रिप्ट चलाई तो स्क्रिप्ट हो गई क्या, तुम तो खुश हुए क्या, अंदर जाके खोले चलाए पूरा, वहां पूरा सिनेरियो परफॉर्म करके देखा, मान लो पेमेंट में दिक्कत आई है तो गए सर्च की, ये किए वो किए, पेमेंट पहुंची, 1 घंटा लगा के ढूंढा, फिर बाद में ओ एक्सपार्ट गलत, मतलब एक्सपार्ट यार ये दुनिया सही नहीं। क्योंकि ये चीज एक बार बनने के बाद 1000 बार चलनी है, तो बनाने में जो टाइम लेना है ले लो, लेकिन वो चलने के टाइम पे कुछ गड़बड़ होगा तब उसमें जाओगे तो 1 घंटे दे दो या आधे घंटे पौने घंटे उसको दे दोगे उस चीज को सही कर। इसलिए अच्छा है कि शुरू में ही जब एक्सपार्ट लिखो उसे टूल का यूज मत करो, बस यही कंसेप्ट यूज करो और एक अच्छा सा एक्सपार्ट लिखो जो लंबे टाइम तक चले। पहली बात तो एक्सपार्ट पेज पे 2000 हम सबका एक्सपार्ट नहीं बनते, हम ये नहीं कहेंगे, हम थोड़ी नहीं कहेंगे हमें एक्सपार्ट का टाइम, एक्सपार्ट हम बनाएंगे, हम कहेंगे अपना काम दो यार, वो अपना काम देगा, काम को पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा ये करना है ये करना है ये करना है, जो रास्ते में आएगा उसका एक्सपार्ट बनाएंगे, सब कुछ नहीं बनाएंगे। ऐसे तो पूरे एक एप्लीकेशन में 10 लाख एलिमेंट, तो क्या 10 लाख एक्सपार्ट बनाए, हम ऑटोमेशन करने के लिए क्यों, क्योंकि उनको लगता है ये रिग्रेशन में ये बार बार टेस्ट करना है, वो हमें कहेंगे ये टेस्ट करना, तो उस टेस्टिंग के पास में रास्ते में जो आएगा भाई उसी के लिए कोड, उसी के लिए कोड लिखेंगे ना। और बिल्कुल जब वो हमसे कहेगा स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर, हमसे ऑटोमेट टेस्ट केस देगा कि लो ऑटोमेट करना है तो हम टेस्ट केस पढ़ेंगे, और फिर हमें भाई अगर हम पहले से काम किया तो ऐसा अंदाजा लग जाएगा, नहीं 4-6 दिन काम करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा एक दिन में कितना कर पाए, तो हम कहेंगे भैया देखो एक दिन में 3 कर पाते, इसी एवरेज से तुमको देंगे, जो जैसे टेस्ट केस जितने बड़े लिखे गए हैं स्टाइल में लिखे गए हैं, एक दिन में हम 3 ऑटोमेट कर पाए। कभी कभी कोई छोटा मिल जाता है तो 4 भी हो जाता है, कभी कभी कोई बड़ा मिलता है तो 2 भी रह जाता है ना।
तो हम काम इस हिसाब से, अब उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, उसका कोड लिखना, उसका एक्स पाथ लिखना, उसका सब कुछ लिखना, सब कुछ। हम जो करें 10 मिनट लगे, 10 मिनट नहीं लगेगा यार, स्पीड बन जाती है तो काम कर लेते हो, तो जैसे मशीन तुमको एक दो से 10 मिनट में दिखा रही है कूल, हम खुद भी लिखेंगे 30-40 मिनट में, है ना। लेकिन मेरा हर कंडीशन में काम करेगा, वो गड़बड़ हो गया तो उसको सही करने में, समझने में गड़बड़ कहाँ है, क्या गड़बड़ है, 1 घंटा चला। तो हम भाई, और भाई देखो टाइम की कीमत वही है, तो हमसे मेरे 9 घंटे ले रहे हो रोज के ना, कंपनी हमसे 8 घंटे मेरा क्लाइंट ले रहा है ना, तो 8 घंटे का उसे पे करना है, चाहे हमसे नया बनवा लो, चाहे पुराना बनवा लो, चाहे ठीक करवा लो, चाहे जो करवाओ, तो मारो भैया मेरा टाइम गया इतना, यही बिलिंग है। तो भैया इसलिए काम ऐसे किए जाते हैं कि जिनमें काम में बाद में रीवर्क करने की जरूरत न, ना, इसलिए है भाई, पता चला रीवर्क के टाइम पे ज्यादा काम टाइम लग जाए, तो समझदारी किसमें है कि वर्क जो पहली बार कर रहा है उसी समय सही करो कि रीवर्क की नौबत ना आए। इसीलिए एक्सपाथ हमेशा खुद से लिखना है, अभी पेरेंट डिसेंडेंट का यूज करो, और प्रैक्टिस के लिए कोई भी एप्लीकेशन उठाओ, फ्लिपकार्ट उठाओ, चीजों को इंस्पेक्ट करो और उनका एक्सपाथ लिखने की कोशिश करो, और कोशिश करके यहाँ हाईलाइट करा के देख लो, अगर हाईलाइट हो रहा है तो मतलब तुमने सही लिखा, ठीक है। चलो, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा